नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह से मौसम खराब था, मतलब खराब नहीं था, बादल से भी थे, धूप सी भी थी, कभी धूप कभी बादल। तो इसलिए जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे ना, मैं झुके तो रखे बाहर। तो अभी मौसम खुल सा गया, तो मैं सोच रही कपड़े फैलाऊंगी अभी। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाशनी बनाई है, मतलब चीनी घोल के पकाई है, क्योंकि मुझे बनाने हैं पूड़े यानी कि गुलगुले आटे के। प्यूरी कह रही थी आज ट्यूशन जाते हुए कि मम्मा बहुत मन कर रहा गुलगुले खाने का, तो वो अचानक से एंड टाइम पे बोल के गई हुई कि मम्मा मन कर रहा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो उनके आने में टाइम है थोड़ा सा, तो मैंने कहा मैं बना दूंगी उनके लिए। और तू चोर क्या कर रहा फ्रिज में? क्या चाहिए फ्रिज में से? बाहर आओ, इसमें कुछ नहीं है, वो शहद है, उसमें से नहीं कुछ भी लेना। गंदी बात, बंद करो इसको। कृष्णु बहुत पिटाई करूंगी मैं, लॉक लगा दूंगी फिर। चला जा देख। तो जी बस अभी मैंने वो तो घोल दी है, वो ठंडी होने के लिए रखी है मैंने चाशनी। तो तब तक जो है कपड़े कुछ तो मैं फैला के आऊँगी छत पे। जो बड़े कपड़े मैं छत पर डाल लूँगी, जो छोटे कपड़े बाहर तार पर डाल दूँगी, तो दोनों सूख जाएंगे सारे के, मतलब टाइम पर सूख जाएंगे सारे के सारे। तो जी बस चलिए, पहले मैं फैलाती हूँ कपड़े और उसके बाद बनाती हूँ गुलगुले। उसके बाद प्यू रुई को लेने जाना। तो बस चलिए फटाफट से काम पे लग जाते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तेरी तो रुक जा, इधर आ, इधर देख, मेरी बात सुन, देख यूँ कहेंगे कितना गंदा गंदा है। हेलो करो फिर। हेलो। कैसे हो? अरे तू गधे से। तो जी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी फिर शुरू करते हैं। राधे राधे बोल दो, राधे राधे। दादे 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 दादे। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ कपड़े। तो जो बड़े कपड़े हैं वो मैं ऊपर जो छत है वहाँ पे डाल के आऊँगी, और छोटे जो कपड़े हैं उनको मैं यहीं पे ही फैला दूँगी बाहर, क्योंकि छोटे कपड़े तो उतर भी जाते हैं नीचे से, लेकिन ऊपर हवा चलती रहती है, तो छोटे कपड़े जगह जगह उड़े फिरते हैं। और छोटे कपड़ों को शायद सूखने में इतना टाइम नहीं लगता, और बच्चों के कपड़े हैं छोटे सारे, तो मैं ऊपर नहीं डालती, उन्हें नीचे ही डालती हूँ, जिससे कि अगर रात को बारिश भी होने लगे तो उनको मैं एक साइड कर दूँ। तो देखिए बस यहाँ पे बड़ी जो सबसे ऊपर वाली छत है, यहाँ पे मैं आई हूँ कपड़े डालने के लिए, और सही में बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है नीचे से ऊपर जाने में। 3-3 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और यहाँ रहते हुए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मुझे हो रही है वो सिर्फ कपड़े सुखाने में ही हो रही है, क्योंकि नीचे धूप नहीं आती इतनी, और कपड़े सूख नहीं पाते उतने अच्छे तरीके से। नहीं तो प्रॉपर धूप लगे तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो देखिए बड़े कपड़े मैं छत पे फैला आई हूँ, और छोटे कपड़े जो हैं वो मैं नीचे डाल रही हूँ। बच्चों के सारों के कपड़े हैं, और कपड़े ज़्यादा हो गए थे क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े मैंने इस बार धोए हैं करके, तो ज़्यादा हो गए थे। अगर थोड़े कपड़े होते तो भी वो नीचे फैल जाते। तो जी देखिए कपड़े सारे फैला दिए हैं मैंने, और आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ जो मैंने चाशनी बनाई हुई थी उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल के आटा घोल रही हूँ। सारा एकदम नहीं डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डाल के देखेंगे कि कितना ज़रूरी है कितना नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर हम बनाएंगे गुलगुले। तो देखिए हमारा जो बैटर है वो मतलब बिल्कुल इस तरीके का हो गया है, जैसे केक का बैटर होता है ना, कुछ इस तरीके का। तो इसको थोड़ी सी देर में रख दूंगी, और जब तक ये रखा रहेगा तब तक मैं तेल गरम कर लूँगी इनके लिए। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, रिफाइंड डाल दिया है उसमें, और तेल गरम होते ही अब मैं इसमें डाल दूँगी गुलगुले। तो यहाँ घर पे ही हमारे जो छोटे मिनी रसगुल्ले हैं वो बन गए, देसी रसगुल्ले आप इनको कह सकते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे अच्छी सी आंच हो रखी है, और ये फटाफट बन जाएंगे। इसका फ़ायदा ये भी है कि एक तो घर की बनी चीज़ मिलेगी बच्चों को, और दूसरी बाहर का अड़गम सड़गम कुछ भी खाते हैं, पता नहीं बाहर से कैसी चीज़ मिलती है कैसी नहीं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं घर पे बना के दे दूँ ज़्यादातर चीज़ें, बजाय बाहर के। नहीं तो ये सभी जानते हैं, एक तो बरसात का मौसम में बाहर की चीज़ों में साफ़ सफाई का नहीं ध्यान रखते, ये नहीं पता कि क्या चीज़ उसमें इस्तेमाल कर रहे क्या नहीं, कोई भी चीज़ है मतलब। तो उससे वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को जो है घर पे ही बना के दे दूँ जो भी वो खाने के लिए मांग रहे। और पैसे की तो बचत खैर होती है, बाहर जितने में खाया जाता है उतनों में तो घर 3 बार बन के खाया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका कि मैं ध्यान रखती हूँ, जिससे कि मैं अपने पैसे बचा सकूँ थोड़े से। तो जी देखिए बस गुलगुले बन गए हैं मेरे, और बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, वो छोड़ के चले गए थे प्यूर ईयर को। तो बस देखिए आते ही बच्चे खुश हो जाते हैं, जब उनकी विशेज पूरी हो जाती है ना तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो जी मैं बात कर रही थी पैसे बचाने की। तो पैसे बचाने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, 1-2 आइडिया मैं आपको आज दे सकती हूँ। और ये है भी कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसमें बचत करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकम इतनी ही होती है जिससे कि हमारा सिर्फ खर्चा चल सके। तो कहाँ
बचत हो सकती है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत बचत कर लूँ। तो जी ये फ्रिज है हमारा, जैसे कि सभी को पता है कि फ्रिज के जो अंदर की ट्रेसी है ना, इनके कवर आते हैं। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करे थे तो 250, 300, 400 मतलब किसी भी रेंज के ले लो, पर 200 मतलब 300 के ऊपर ही थे। तो मैंने क्या किया कि ये जो शीट होती है कि लोकल मंगवा ली मैंने, और ये कम से कम 10 से 15 मीटर का ये रोल है। तो इसको मैंने मंगवा लिया है। तो इसकी जो है, एक तो ये कई जगह काम आ जाएगा, और ये 350-400 रुपये का रोल आ गया है। और अगर मैं अलग अलग करके सामान मंगवाती तो मेरे लगभग 1000 रुपये एंड थे, किन्हीं में भी नहीं थे वे। तो इसी शीट में से मैंने जो ये फ्रिज के कवर हैं, मतलब जो अंदर इसकी ट्रेस ही हैं, सेल्फ हैं, इनके कवर इसी में से ही मैंने निकाल दिए हैं। और इसी ही रोल से जो किचन में स्लेब के कवर हैं वो भी मैं इसी से ही बनाऊंगी, अलमारियों में भी इसी से ही डाल दूंगी। तो कुल मिला के ये है कि 400 रुपये में मेरा जो है मतलब काम हो जाएगा। 600-700 रुपये आराम से मैंने बचा लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखी थी हर चीज़। अलमारियों में डालने के जो वो आती हैं, चिपकाने वाली आती हैं, वो मैंने पहले भी मंगवाई है। 500 रुपये कुछ की मुझे पड़ गई थी वो। और उसमें रोल भी आता है, वो 3 या 4 मीटर का, पता नहीं 5 मीटर का आता है। तो उसका ये है कि वो एक ही जगह डलता है, बाकी जगह नहीं डल पाता अगर मैं पूरे को भी मंगवाती। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए इससे जो काम चल सकता है। और वही है कि मुझे तो उतार के साफ़ ही करना है, और अपना बजट में भी किफ़ायती है। तो यहाँ पे देखिए आप सीधे सीधे हिसाब लगा सकते हैं कि 400-500 रुपये का एक जगह का खर्च था। और मुझे किचन में भी ये कवर डालने थे, और जो दोनों कमरों की अलमारियाँ हैं उसमें भी मुझे ये कवर डालने थे, क्योंकि इनमें कमर जो अलमारी है ना कमरों में, उनमें सिलन है। पेपर में डालती हूँ उनमें, लेकिन पेपर जो है वो सील जाते हैं, फट जाते हैं, गल जाते हैं बहुत ही सिलन की वजह से। तो ये जो है ये उसमें भी काम आएगी। तो जी देखिए आज मैंने कम से कम 600 ज़्यादा ही मान के चलिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कवर जो फ्रिज के थे वो भी 300 350 से कम के अच्छे नहीं आते। और स्लेब जो है वो भी 350-400 रुपये की एक स्लेब की वो आती है, ये रैक बिछाने की। और अलमारियों का भी मान लीजिए। और ये ना मतलब बिछा के, इनमें से बिछा के भी बच जाएगी, तो उसका भी इस्तेमाल मैं कई जगह पे कर सकती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं मतलब अपना गणित लगा के जोड़ तोड़ करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम पैसे में ज़्यादा अपना काम चला सकूँ, कम खर्च में अपना ज़्यादा काम कर सकूँ। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सहाई बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रूही की नहीं गाड़ी आई? हाँ, बट मेरी दादी आई। कहाँ जाएगा तू अपनी गाड़ी पे? ले जा, भगा के ले जा अपनी गाड़ी उधर, ले जा भगा के फटाफट फटाफट। फटाफट फटाफट कैसे भगाएगा, कैसे भगाएगा, कैसे भगाएगा? गिर जाएगा, गिर जाएगा। नहीं नहीं रूही रहने दे बेटे, गिर जाएगा भाई। ओ तो जी अब आ गई हूँ मैं किचन में, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है। और ये देखिए मैं बना रही हूँ आज शाही पनीर। तो किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि 1 किलो पनीर की रेसिपी दीदी आप शेयर कीजिए। तो जी बताइए बंदे 3 हैं तो 1 किलो की रेसिपी मैं कैसे शेयर करूँ। बस ये है कि आप जो सामान है इसके 1 किलो के हिसाब से लेके उसे आप बढ़ा सकते हैं जो भी है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, 3 हरी मिर्च ली है और 5-6 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो सबसे पहले तो जो प्याज है हमारे पास उसको हम तेल में डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो जब तक प्याज सॉफ्ट होती है तब तक यहाँ पर मैं पनीर काट लेती हूँ। और रही बचत की बात, तो पनीर ये 250 ग्राम था, जिसमें से कि मैंने आधा बचा लिया है, क्योंकि जब थोड़े में काम हो रहा तो मैं ज़्यादा क्यों डाल लूँ। तो आज का
जो पूरा व्लॉग है मेरा वो सिर्फ बचत के ऊपर ही है कि मैं कहाँ किस तरीके से बचत करती हूँ। तो ये पनीर रख दिया है मैंने, इसके मैं बना लूँगी पराठे कभी भी। तो देखिए बस जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी उसमें हम जो टमाटर और हरी मिर्च है वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऊपर से जिससे कि प्याज और टमाटर गल जाएं, और 7 से 8 काजू डाल दिए हैं मैंने। तो इन सबको ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए जिससे कि ये गल जाएं अच्छी तरह। तो तब तक जो है मैं यहाँ पे अपना आटा बना दूंगी, तो टाइम भी बच गया। तो बस यहाँ पे, और हाँ आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपकी रोटियाँ फूलती हैं, आप कैसे बनाती है क्या? तो जी सबसे अच्छा रीज़न है उसका कि आप आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूँथ के बनाइए। क्या हो रहा? क्यों जिद कर रहा? क्यों जिद कर रहा? हाथ कर। क्यों जिद करी? बटुक दिखा। क्यों जिद करी? क्यों जिद करी आज? करेगा जिद? जोर से बोलने को नहीं करूंगा। सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा। फिर बदतमीजी कर रहा। सीधा खड़ा हो, बोल सॉरी, बोल जल्दी बोल, अच्छी तरह बोल। फिर बदतमीजी कर रहा। खड़ा हो सीधा। फिर करेगा? रोएगा? नहीं रोएगा ना? अगर अब का तू रोया तो तेरे तो और करूं, थोड़ी सी और कर दूं, दूसरी तरफ कर, दूसरी बटुक पर करवा। करेगा? फिर कान पकड़ जल्दी, जोर से बोल सॉरी, और जोर से। वहां बैठ जाओ ऊपर अच्छी तरह से, बैठ अच्छी तरह ऊपर हो गए, जल्दी बैठ। हिलना चाहिए ध्यान से, समझ गया? हिलेगा? हिलेगा? चुपचाप बैठ जा, ठीक है? तो जी देखिए यहाँ पे जो है ये ठंडी होने के लिए मैंने छोड़ दी थी, जब गल गई थी तो जब ये ठंडी होगी तो इनको ग्राइंडर में डाल के हम अच्छी तरीके से पीस के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए पेस्ट बन गया है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने फिर से चढ़ा दिया है थोड़ा सा तेल, और तेल में डाल दिया है थोड़ा सा धनिया जीरा, और यहाँ पे प्याज का छौंक मैं नहीं लगाऊंगी। तो धनिया जीरा चटकने के बाद उसमें मैंने डाल दिया है हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर। उनके भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो, और उसी में ही थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है तो इसलिए। तो उसको ढक के 5 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए, बैटर इससे हमारे जो प्योरी बनने लग रही है उससे। तो जब वो हो जाए तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच दही डाला है, और दही डालने के बाद उसे मिक्स करने के बाद मैंने 2 से 3 चम्मच ही मलाई के डाले हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप मलाई डाल रहे हो, दही डाल रहे हो या फिर दूध डाल रहे हो, तो जब भी आप इन चीज़ों को डालें गैस तेज रखें तब डालें। तो जी मलाई और दही पकने के बाद मैंने ग्रेवी बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया है, आधा गिलास दूध के लगभग मैंने इसमें डाला है। उसको पका के ग्रेवी को एक बार अच्छी तरीके से, तब मैंने जाके इसमें पनीर डाला है। और अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए हमें पकाना है ढक के, जिससे कि पनीर और ग्रेवी आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो जब तक ये होता है तब तक मैं बना लूँगी रोटी, और दोनों गैस पे फटाफट से रोटी बन जाती है। मेरे से मैं दोनों गैस चला के जल्दी मतलब बना लेती हूँ रोटी। तो जी देखिए बस रोटियाँ भी मेरी फटाफट बन गई हैं, और पनीर की सब्ज़ी, हमारे शाही पनीर की सब्ज़ी आप देखिए, वाकई में ही मतलब मैं तारीफ़ नहीं करूँगी खुद की, लेकिन जो सब्ज़ी है वो वाकई में ही बहुत टेस्टी थी। बस यहाँ पर कमी लगी तो सिर्फ हरा धनिया की, अगर हरा धनिया हो जाता तो सब्ज़ी का लुक जो है वो थोड़ा सा और अच्छा आता। बाकी टेस्ट में तो ये आपको बाज़ार वाले शाही पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो जी यहाँ पे हम खाने लगे हैं खाना, मैं हूँ, बच्चे हैं, और खाना खाते खाते ही कृष्णा के डैडी भी आ गए थे, तो वो सामान लेके आए थे क्योंकि श्राद्ध था अगले दिन, तो उसके लिए सब्जी वगैरह वो लेके आए हैं। और बस उसके बाद फिर मैंने खाना खाया। वो कहने लगे कि मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगा फिर खाऊंगा, तो तब तक जो है मैंने अपने बाकी के काम कर लिए। बर्तन थे, किचन का काम था, वो मैंने कर लिया फटाफट से कर लेती हूँ मैं। अपना टाइम बचाने की जितनी कोशिश हो जाए मैं कर लेती हूँ उतनी अपनी। तो जी देखिए बस यहाँ पे बर्तन धो दिए हैं मैंने। बर्तन धोने के बाद सिंक और स्लेब भी साफ़ कर दिए हैं। तो रोज़ रात को मैं किचन के स्लेब वगैरह साफ़ करके ही लेटती हूँ। उसके बाद मैंने दे दिया है इनको खाना। तो जी बस ये था मेरा आज बचत का फंडा। तो जी काम निपटा लिया है मैंने, और ये लगे हैं खाना खाने के लिए। कैसी लग रही है सब्जी? मजा आ गया। और बच्चे अपने काम पर लग रहे, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी है ना पेपरों की, तो दोनों जनियाँ फ़ोन ले बैठी। इनके आते ही तो ये ऐसी हो जाए दोनों की दोनों, जैसे पता नहीं क्या प्रेसिडेंट आ गया हो और दोनों को परमिशन दे दी हो जो मर्जी करो। जब तक मेरे पास रहेंगी तो ये कुछ नहीं मांगती,
और जहाँ ये आए फिर तो बस ऐसे लेके घुसेंगी, इधर को फोन है तो उधर को फोन, क्योंकि ये रोकते ही नहीं है उन्हें, करो जाओ जो कर रही। फोन अगर मैं पूरी रात देख रही ना तो ये रोकने के नहीं, उन्हें कि तुम रख दो, ये हाल कर रखा है इन्होंने। फिर यूं कहेंगे ये तो मेरे से डरती नहीं, और डरेंगी कैसा जब उन्हें छूट इतनी दे रखी। नहीं, जब मैं डांटता हूँ ना तो ये पता ना कैसे डांटता हूँ। कैसा डांटा करो बताइए एक बार। डांटने का टाइम नहीं है थोड़े ना, टाइम कभी भी डांट दें, ऐसा नहीं। तो जी बस अब थोड़ी देर टीवी देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे डाला रेस्ट। आज पनीर में? सच में बहुत अच्छे बना हुआ। कुछ भी नहीं डाला, जैसे बने फ्रेश शाही पनीर, बल्कि हरा धनिया नहीं था, हरे धनिया की कमी लगी इसमें। हरा धनिया होता तो देखने में और सुंदर लग जाता, खाने में जैसा लग रहा है। देखने में क्या, देखने में तो क्या होगा, जो नेचुरल चीज है ना वो, ये नहीं कि देखने में, वो ओरिजिनल में भी वही होनी चाहिए। नहीं वैसे भी जैसा अब तो हरा धनिया आ रहा ना तो और अच्छा सा लगे। पीयू को पसंद है हरा धनिया बहुत खाने में, मैं तो कच्चा या तो नुस्खा गया, मैं तो कच्चा खा जाऊंगी हरा धनिया, तो कच्चा भी खाने को तैयार है। नहीं, वाकई में बहुत टेस्टी बना। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय राधे बाय, बाय राधे। बाय। कृष्णा राधे राधे बोलो जल्दी। दादे दादे बाय बाय।